मर्दों से पूछो कि महर दिया और औरतों से पूछो कि तेरा महर कितना है, और फिर दोनों की खामोशी देखो। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि मैं तो अपने हस्बैंड को ना महर माफ कर दूंगी, मैं क्यों उन पर बोझ बनूं। बहन, तुझे मालूम भी है महर है क्या? औरतों को महर के बारे में उतना ही मालूम है जितना मर्दों को औरतों के हकूक के बारे में मालूम है। जीरो। अगर आप एक मुस्लिम लड़की हो और आपको यह नहीं मालूम कि महर आपका हक है, नेगोशिएट करना आपका हक है, महर मांगना आपका हक है, और फिर आप ये कहते हो कि इस्लाम में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है, तो मैडम गलती आपकी है, आपने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। अच्छा, जरा खुद सोचो, जहां बाकी लड़की वालों को लड़के को जहेज देना पड़ता है, डाउरी देनी पड़ती है, वरना शादी नहीं होती है, वहां पर इस्लाम ने लड़के के ऊपर फर्ज कर दिया कि वो लड़की को महर देगा, वरना शादी नहीं होगी। ये कानून आज से 1400 साल पहले आया था, जब लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरतों को उनका महर दो खुशी से। याद रखना, ये महर सिर्फ औरत का है, उसके बाप का नहीं, उसके भाई का नहीं। शौहर उसको हाथ तक नहीं लगा सकता। इवन के बीवी अगर अपने महर का पैसा या गोल्ड जला भी दे, शौहर उसको रोक तक नहीं सकता कि ऐसा मत करो। इस लेवल का हक है औरत का महर पर। फिर सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुमने सोने और चांदी का ढेर एज महर दिया है, तुम वो वापस नहीं ले सकते। यानी कि अगर तलाक हुआ तो महर बीवी का है, और अगर अभी तक तुमने बीवी को महर नहीं दिया है तो ये तुम पर बहुत बड़ा कर्ज है, और अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो तुम्हारी जायदाद में से बीवी को महर दिया जाएगा। ये महर दो तरीके का होता है, मुअज्जल यानी कि निकाह के वक्त ही महर देना होता है, और मुअक्खर यानी कि बाद में भी महर दे सकते हैं, जैसे कि तलाक पर या हस्बैंड की डेथ पर। लेकिन ये औरत डिसाइड करेगी कि उसे महर मुअज्जल चाहिए या मुअक्खर। अच्छा, अब ये सुनो, महर की कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट इस्लाम ने फिक्स नहीं की, और ना ही ये फिक्स किया है कि महर सिर्फ पैसा या गोल्ड हो। सहाबा ने एक लोहे की अंगूठी भी दी है एज महर, गुर्बत की वजह से। लेकिन अगर किसी के पास वो लोहे की अंगूठी भी नहीं थी तो उन्होंने अपनी बीवी को कुरान की तालीम दी एज महर। लेकिन अमीर साहबा ने अपनी बीवियों को बहुत ज्यादा महर दिया। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को 500 दिरहम यानी कि 500 चांदी के सिक्के एज महर दिया है। लेकिन अब जरा मुस्लिम सोसाइटी की हालत भी देखो, औरतों को पता ही नहीं होता है कि उनका हक महर कितना है, जबकि वो उन्होंने खुद डिसाइड करना था। फिर मर्द भी औरतों को शादी के बाद महर देते ही नहीं है। दिस इज रियलिटी। लड़के की फैमिली कम से कम महर रखवाना चाहती है। कोई अपनी बीवी को महर ही नहीं देता है, कोई सिर्फ 786 रुपए एज महर देता है, कोई ये कहता है कि मैं जो तुम्हें खिला पिला रहा हूं इसी में तुम्हारा महर कवर हो गया। लेकिन लड़की वाले भी महर को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए की डिमांड करते हैं एज महर, और अगर लड़का मिडिल क्लास है तो फिर उसने वो कहां से देना है, फिर हो गई शादी। ये निकाह को मुश्किल बना देता है। महर दो चीजों को देखकर डिसाइड करना होता है, नंबर 1 मर्द की एबिलिटी टू पे, एंड नंबर 2 औरत का उस चीज पर एग्रीमेंट। अच्छा, कुछ जगहों पर सोसाइटी महर को फिक्स कर देती है, जैसे हमारे यहाँ पर एक गांव में वहां के लोगों ने महर को फिक्स कर दिया कि लेट्स से 50,000 से ज्यादा महर नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो फैमिली बरादरी बाइकाट हो जाएगी। अब मुझे बताओ, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? ये हक उन्हें किसने दिया है? इस्लाम ने औरत को जो हक दिया, जो चॉइस उसे दी, वो तो तुमने खत्म कर दी। इस्लाम ने लड़की को प्री पेड और पोस्ट पेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ हालत यह है कि लड़के वाले जहेज तो डिमांड कर लेंगे लेकिन लड़की को महर नहीं देंगे। कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को सेव करो और दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि लड़कों को उनकी जिम्मेदारी का और लड़कियों को उनके हक का पता चले।